और इस वक्त हमारे साथ हरिकेश पंघाल जी जुड़ गए हैं। हरिकेश पंघाल जी कवि हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हरिकेश जी इंडिया न्यूज हरियाणा पर। रिटायर्ड आईएएस राणा भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राम राम जी, सोनल जी, आप सब ना बहुत बहुत राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिकेश जी, जब हरियाणा की बात होती है, राम की बात होती है, तो हमारे हरियाणा में तो राम राम तो शुरुआत हुआ है। जब आप किसी का अभिवादन भी करो हो तो राम राम कह के करा। हाँ, तो हरियाणा का आदमी भगवान राम ने आज क्यों कर याद करे है भाई। 22 जनवरी का जो दिन है वो अपने आप में बड़ा दिन है, और हरियाणा का जनमानस क्यों कर याद करेगा प्रभु राम ने। देखो सोनल जी, बहुत बढ़िया विषय के ऊपर आपने आज ये हमारी चर्चा रखी है। मैं एक बात बताऊं, केवल हरियाणा ही नहीं, बल्कि न केवल हरियाणा, न केवल उत्तरी भारत, बल्कि पूरा भारत में अगर कोई एक इष्ट जो रक्त की तरह संचार कर रहा है इंसान की धमनियों में, वो केवल और केवल राम से। और विशेषकर हरियाणा में तो चाहे कोई तीज त्योहार उठा लो, इवन जब अपना दुख तकलीफ भी हो ना, तो दो ही चीज याद आओ कि तो आदमी का अकेला लड़ेगा, हे राम। ठीक है, चाहे वो आप विवाद अपनी की बात बात हो। कंटिन्यू कीजिएगा। मेरी पीसीआर से गुजारिश है कि जरा नाम चेंज किए जाएं। हरिकेश पंघाल जी हमारे बीच जो बात रख रहे हैं, हरिकेश पंघाल जी हैं, आईएएस राणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये नाम जरा आप फ्लिप करें प्लीज। जी, आप अपनी बात रखिएगा हरिकेश जी। और चाहे वो संत साहित्य की बात हो, चाहे वो आम कवियों की बात हो, चाहे वो लोक कवियों की बात हो, भाई हरियाणा से जुड़े हुए लोग जो साहित्य के विधा से जुड़े हुए हैं, जो काव्य से जुड़े हुए हैं, वो तो राम से अछूते है ही नहीं। मैं कहता हूं इवन कबीर साहब भी, उनकी कितनी वाणियों में देखो, वो बहुत सहज भाव से, हालांकि देखो संतों का राम उन्होंने अलग बताया। कबीर साहब तो कहते हैं कि एक राम दशरथ कर डोल रहा है, एक राम जो घट घट बोल रहा है, एक राम का सकल पसारा, संतों का राम त्रिगुण से न्यारा। वो त्रिगुण से नारा राम, लेकिन जो राम शब्द, जो राम एक एक भाव जो संचारित हो रहा है ना हमारे उसमें जनमानस में, उससे अछूते, मैं कह रहा हूं संत काव्य भी उससे अछूता नहीं रहा। चाहे वो गरीबदास की आप वाणी उठा के देख लो, गरीबदास ने अंतर्घट की जो हमारी जो वृत्तियों की बात करी, उसने कहा कि भाई नाभि कमल दल में राम बोल रहा है, उसके बाद स्वाद चक्र में राम बोल रहा है, हृदय चक्र में राम बोल रहा है, कंठ चक्र में राम का बासा। यानी कोई भी जो संत साहित्य से जुड़ा हुआ है, वो भी हमारा संत साहित्य भी राम के नाम से अछूता नहीं है। अगर हम बात करें हरियाणा के जनमानस की, तो जनमानस तो राम में ही रचा बसा है। हरियाणा तो राम से ही रचा बसा है। चाहे वो गमी का माहौल हो, चाहे वो खुशी का माहौल हो, राम नाम के बिना हरियाणा के किसी मानस का काज संपूर्ण नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा आपने उठाया। मैं तो कहता हूं, अब जैसे मैं राजस्वामी मत, अब राजस्वामी मत में भी स्वामी मत कभी किसी की चाहे सगुण भक्ति का विरोध नहीं करता। हम निर्गुण भक्ति को मानते हैं, हम संत मत के वो हैं, तो हम निर्गुण भक्ति को मानते हैं, लेकिन हम सगुण को भी उतना ही अधिमान देते हैं। तो चाहे वो संतों की बात हो, हमारे हरियाणा में भिवानी जिले में राम सिंह अरमान साहब हुए, उन्होंने घट रामायण लिखी। अब घट रामायण में भी राम का दर्शन उन्होंने हमारे अंतर के अंतर किया। यानी मैं बात प्रमुखता से आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो आपने मेरे आगे बात रखी कि हरियाणा का मानस राम ने किस तरीके से देखा है, तो मैं वो ये चाहता हूँ कि निर्गुण भक्ति करने वाले संत महात्मा भी जो हरियाणा की जनमानस में प्रचारित जो भाव है राम का, उससे अपने आप को विलग नहीं कर पाए। उन्होंने भी राम को उठाया, भक्ति में राम को उठाया, उन्होंने शक्ति में राम को उठाया। उन ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए हरिकेश पंघाल जी, अपनी बात रखने के लिए।